नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। आप जान रहे हैं पीडीएस डीलरों की हड़ताल की खबरें लगातार द स्टार इंडिया दिखाने का कार्य कर रहा है। अब मैं आज जिस बात को लेकर आया हूं उसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा, और यदि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम खबरें जो अपडेट के साथ रहता है उसे सच तक दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। आज मैं जिस कमेंट को आपको लेकर आया हूँ उस कमेंट को द स्टार इंडिया के वीडियो पर कमेंट किया गया है। वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि कांग्रेस जिस राज्य में है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सरकार है, वहां पर कम से कम मानदेय तो दे दिया जाए। आप विपक्ष में केवल संसद भवन में बोलते रह जाएंगे, आप सत्ता पक्ष के केवल विपक्ष में खड़े होकर और जो हड़ताल कर रहे हैं उनके पक्ष से केवल वाक्य देते रह जाएंगे, स्टेटमेंट देते रह जाएंगे, लेकिन हमारी मांगे पर मुहर नहीं लगने वाली है। इसलिए वो व्यक्ति ने बोला है कि राजस्थान हो, कर्नाटका हो, छत्तीसगढ़ हो, उन तमाम राज्यों में जहां अभी कांग्रेस बहुमत में है, यदि कांग्रेस चाह जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, और राज्य सरकार चाह जाए तो अलग तरीके से इन डीलरों की कहीं ना कहीं मानदेय दे सकती है। तो क्यों नहीं राज्य सरकार केवल कहने की है, जहां पर राज्य सरकार है कांग्रेस की पार्टी की, वहां पर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी पीडीएस डीलरों को मानदेय दे पाती है। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कमेंट सबसे बड़ा कमेंट है हमारे द स्टार इंडिया के इस स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि द स्टार इंडिया की स्क्रीन पर यह खबर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया है कि यदि आपकी सरकार जिस राज्य में है और उस राज्य में यदि आप पीडीएस डीलरों के हित में सोचते हैं, इंटरेस्ट में सोचते हैं, तो आप जरूर पीडीएस डीलरों की जो बातें हैं उनको मानिए, जो पीडीएस डीलरों की मांगे हैं उसको मानिए और मानदेय देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह बात सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि 2024 में यदि हम आते हैं तो हम पीडीएस डीलरों को कहीं ना कहीं मानदेय देंगे, उचित उनको महीना देंगे, लेकिन कब? आपकी सरकार तो है राज्यों में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उन राज्यों के लिए, उन डीलरों के लिए जिन राज्यों में आपकी सरकार है, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां पर आप बहुमत में है। वही नहीं, यदि बिहार में देखा जाए तो महागठबंधन की ही सरकार है, आप झारखंड में देखें तो महागठबंधन की ही सरकार है। तो तमाम इन जगहों पर जहां आपकी सरकारें हैं, फिर वहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर पीडीएस डीलरों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप पीडीएस डीलरों के लिए वहां की हड़तालों को क्या रोकने का कार्य कर रहे हैं? आपने सुना होगा कि झारखंड में जिस तरीके से पीडीएस डीलरों की हड़ताल सबसे खराब है। झारखंड से भी मेरे पास आया कॉल और मैसेज भी आया है, लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा स्थिति यहाँ पर सबसे खराब है। जब सबसे खराब है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार भी आपके वहां पर महागठबंधन अलायंस की है। तो फिर महागठबंधन की अलायंस की जब सरकार है तो वो सरकार क्या कर रही है? पीडीएस डीलरों के हित में कार्य कर रही है या फिर सोई हुई है? इन तमाम खबरों को यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो आपकी वोटों पर कहीं ना कहीं राजनीति करने की संभावनाएं जताई जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, यदि आप 2024 लोकसभा चुनाव में सही रूप से अपना मत का उपयोग करेंगे तो आपका जरूर कहीं ना कहीं मांगे सरकार मान जाएगी। आपकी मांगे को वो लोग मान जाएंगे जो आपके पक्ष और विपक्ष में खड़े हैं। आखिर हम भारत के लोग हैं। पीडीएस डीलर इस बात को बोलते हैं कि क्या हम भारत के लोग नहीं हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारे पास भी भारत के इंडियन सिटीजनशिप है। तो फिर जब इंडियन सिटीजनशिप है हमारे पास, तो कब तक हम अपने मांग को हड़ताल के रूप में मांगते रह जाएंगे? क्योंकि पहले भी इसके वीडियो हम देखे हैं कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल की मांग हो रही है। उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि यदि जून में सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम कहीं ना कहीं जून से हड़ताल भी करने के लिए तैयार हैं। तमाम तरीके से यदि आ रहा है मेरे पास खबरें बिहार से भी आया, सभी राज्यों से खबर आ रहा है कि सर हमारे मानदेय को लेकर क्या हुआ। हम लोग जो है खबर दिखाने का कार्य करते हैं, खबर सच तक हो, सच तक आपके पास परोसने का कार्य करते हैं। यदि खबर सच नहीं हो तो हम परोसने का कार्य नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ द स्टार इंडिया दिखाने का कोशिश करता है। इसलिए कोशिश पर खड़े उतरने के लिए हम भरपूर प्रयास करते रहेंगे, और आपके साथ और भारत की जनता के साथ मैं इसलिए खड़ा होने की बात बराबर कहता हूं क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं हम। और लोकतंत्र के यदि चौथे स्तंभ है तो यदि कार्यपालिका, न्यायपालिका और यदि आपकी जुडिशरी सिस्टम इन सभी चीज़ों को नहीं कर पाती है तो वहाँ पर मीडिया की जरूरत महसूस होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को नॉमिनेट किया गया है। तो मैं आपको बताते चलूँ तो जिस तरीके से द स्टार इंडिया की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि मानदेय को लेकर जिस तरीके से लोग बोले हैं कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस क्या करे कि अपने यहाँ अपने स्तर से मानदेय दे दे, अस्थायी रूप से 25,000 रुपया मानदेय हो, 30,000 रुपया मानदेय हो या फिर 50,000 रुपया मानदेय हो। 8 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे यही है, क्योंकि 8 सूत्री मांगे जो है केंद्र स्तर पर देखा जाए तो 11 सूत्री मांगे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर देखा जाए तो 8 सूत्री मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों और 8 सूत्री मांगों में कॉमन चीज़ यही है कि हमें मानदेय मिलना चाहिए, अर्थात पीडीएस डीलरों को कहीं ना कहीं मानदेय मिलना चाहिए। यदि पीडीएस डीलरों को मानदेय नहीं मिलता है तो पीडीएस डीलर हड़ताल
करेंगे और बराबर हड़ताल करेंगे। और मैं आपको बता चलूं कि हड़ताल करने की बातें नहीं है, बल्कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार भी होने लगी है। अर्थात कांग्रेस अपने अलग तरीके से रणनीति तैयार करिए, वहीं बीजेपी अपने अलग तरीके से रणनीति तैयार करिए, लेकिन रणनीतियों के बीच में आपकी भी साझेदारी होना चाहिए, उस तरीके से आपकी भी रणनीति होनी चाहिए, तब जाकर आपकी बातों पर सरकार खरे उतरने का कोशिश करेगी। मेरे पास एक खबर आया, मैं उस खबर को बार बार आपके पास रखता हूं इसलिए कि एक डीलर बोले कि सर हमारे एसोसिएशन जो है, हमारा डीलर संघ के एसोसिएशन है, जो संघ है, हमें से 100 रुपया प्रत्येक महीना लेता है। बिहार की बातें हैं। रमजान अंसारी जो कि कैमूर के इस संघ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद में मैंने उस खबर को देखा तो लोग बोले कि ये गलत तरीके से खबर दिखा रहे हैं। क्या गलत है? आप ही बोले हैं इस बात को, इसलिए मैं जब उस बात को दिखाया हूं तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्या सच में इस तरीके से हो सकता है? तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम बातें करने का कार्य करता है। इसलिए द स्टार इंडिया के साथ आप बने रहें। और यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इन तमाम वीडियोओं को आप जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, अपने यूट्यूब पर शेयर करें, सभी जगह शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ और आपकी बातों को जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय हम बनाए बैठे हैं, इस समन्वय को सरकार और जनता समझ पाए। क्योंकि ये मांगे जो है केवल आज के लिए नहीं है, ये मांगे कई दिनों से चल रही है। इसलिए कई दिनों से यदि मांगे चल रही है तो इस पर आपको खरे उतरने की जरूरत है। आइए एक और आगे रिपोर्ट देखते हैं कि उस रिपोर्ट में